मैंने पिछले 3-4 दिन लिए हैं ये दृश्यम के वीडियो को बनाने के लिए, बिकॉज ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक ट्रैप है। आप जितनी बार इस मूवी को देखोगे, मलयालम, हिंदी या जो भी वर्जन्स में ये बनी है, आप जितनी बार देखोगे आपको उतने और क्लूज मिलेंगे फर्स्ट टाइम इस मूवी को देखने के बाद। अब व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो इज बिकॉज 21 मई को ओरिजिनल दृश्यम, जो मदर ऑफ ऑल द रीमेक्स है, मलयालम दृश्यम, जो मोहनलाल द स्टार के बर्थडे पर आ रही है। हम एज हिंदी व्यूअर्स ने अगर मलयालम वर्जन नहीं देखा तो इसके अंदर काफी कोई चीजें थी जो हिंदी वर्जन से मैच नहीं होती या प्लॉट पॉइंट्स के हिसाब से डिफरेंट है। एंड अगर आप दृश्यम 3 एंजॉय करना चाहते हो इन द मलयालम वर्जन, और 2 अक्टूबर को 2026 में दृश्यम 3 हिंदी में भी आएगी, तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपके पास एक कंप्लीट प्री कैप हो ऑफ ऑल द स्मॉल डिटेल्स एंड हिंट्स जो हमें इन दोनों मूवीज में दिए थे। सो इट्स अ प्री कैप वीडियो, लेकिन इसके साथ साथ लंबा वीडियो है बिकॉज मैं इसके अंदर आपको एक एक सीन बाय सीन, फ्रेम बाय फ्रेम, एंड मैंने इसके अंदर काफी कोई ऐसी डिफरेंसेस है जो नोट डाउन किए है हिंदी एंड मलयालम वर्जन में, ताकि एज अ हिंदी व्यूअर अगर आप इस मूवी को मलयालम में भी इंजॉय करना चाहो विद सबटाइटल्स, आप इसे इंजॉय कर सकते हो। बिकॉज कुछ चीजें थी जो एज अ हिंदी व्यूअर जब आप इसे थिएटर में देखोगे तो यू थिंक दैट ये तो मैंने नहीं देखा था, तो वो सारी चीजें आज कवर कर लेंगे। तो पेशेंस रखना और एंजॉय करना है इस वीडियो को विद पॉपकॉर्न। Welcome back to Anand Bus and let's start this video without wasting much time. देखो, दृश्यम एक इंटरनेशनल अपील के साथ मूवी बनती है, नॉट बिकॉज ऑफ द स्टोरी, बिकॉज ये मूवी इतनी अच्छी थी या इसकी स्टोरी लाइन इतनी अच्छी थी कि इसे रीमेक किया गया था इन हिंदी, लेकिन इसके साथ साथ 6 और भाषाओं में। 2014 में कन्नड़ एंड तेलुगु वर्जन्स रिलीज होते हैं, 2015 में तमिल में ये मूवी बनती है, और इसके साथ साथ 2015 में हम अजय देवगन का हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखते हैं। इनफैक्ट 2017 में श्रीलंका में ये वर्जन बनता है, 2019 में चाइना तक ये कहानी पहुंच जाती है। दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द राइटिंग एंड द क्लेवर विजुअल्स या स्क्रीन प्ले जो हमने इस मूवी में देखे थे। अब इस पूरी कहानी का भार 2 डेट्स पर है। अब हिंदी वर्जन 2 और 3 अक्टूबर की डेट्स को केटर करता है, जो आज तक लोगों ने फर्स्ट मूवी देखने के बाद भूला नहीं है। 2 और 3 अगस्त को मलयालम वर्जन बताता है कि एक ध्यानम था जिसके अंदर इसकी फैमिली गई थी। बेसिकली प्लॉट सेम है लेकिन मंथ चेंज हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड ऑफ कोर्स ये हमारी हिंदी वर्जन गोवा में बेस्ड है। मलयालम वर्जन जो है आजक्कड़ नाम की जगह में प्लेस्ड है डाउन साउथ। इन दोनों का प्राइमरी डिफरेंस ये है कि गोवा जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो इतना आइसोलेटेड नहीं है जैसा साउथ इंडियन वर्जन में हमने मलयालम वर्जन में देखा। देखो, इन दोनों मूवीज का आउटलाइन प्लॉट काफी सिंपल है, और इस प्लॉट के अंदर हमें बताया जाता है कि इन रिस्पेक्टिव विलेजेस में एक फैमिली है, एंड ये फैमिली का हेड जो फादर है वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन फैमिली की प्रोटेक्शन की बात तब आती है जब इसकी बड़ी बेटी एक ट्रिप पर जाती है, एंड वहां पर एक लड़का जो एक पावरफुल मदर फादर को बिलोंग करता है वो इस बेटी के इनअप्रोप्रिएट वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता है और उसे ब्लैकमेल करता है। जब ये लड़का इसे कन्फ्रंट करने आता है तब उसकी मदर वहां पर प्रेजेंट होती है, माँ के साथ बदतमीजी करता है, एंड देन फोन को डिस्ट्रॉय करना चाहती है वो लड़की। एंड एक्सीडेंट में इस लड़के के सर पर लग जाता है ये बैम्बू, और इसके बाद कहानी पलट जाती है बिकॉज ये लड़का उस एरिया के आईजी का बेटा था। और फिर प्रोटैगनिस्ट दोनों कहानियों के अंदर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इस दिन को रिक्रिएट करते हैं विद 2 अदर डेज, मतलब 2 अक्टूबर एंड 3 अक्टूबर इन द हिंदी वर्जन, 2 अगस्त एंड 3 अगस्त इन द मलयालम वर्जन। दोनों दिनों को रिक्रिएट किया जाता है ताकि फैमिली के पास एक एलिबाई लिव किया हो उन्होंने, ताकि झूठ ना निकले ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस मर्डर। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोरी इज कि जो फादर है उसने इस दिन को इतने अच्छे से रिक्रिएट किया था कि पुलिस उसके इतना पास आ जाती है, फिर भी दे डोंट गेट सबूत जो एक्चुअली बहुत इजीली प्रेजेंट होने चाहिए थे, एंड दैट्स द मास्टरी ऑफ द स्क्रीन प्ले। अब डिफरेंसेस पे आते हैं वन बाय वन। मलयालम वर्जन के अंदर इसकी जो वाइफ है जॉर्ज कुट्टी की, वो उससे गाड़ी डिमांड करती है इन वन ऑफ द सीन्स जहां पर वो रात को आता है एक मूवी देखकर। लेकिन हिंदी वर्जन में ऐसा कोई डिमांड नहीं होता, मतलब मदर का कैरेक्टर यहाँ पर असर्टिव दिखाया जाता है इन द मलयालम वर्जन, और हिंदी वर्जन में वो मदर का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाया जाता है। जिसके बाद जॉर्ज कुट्टी की बड़ी बेटी अंजू मलयालम वर्जन में एक स्विमिंग क्लब कंपटीशन में जाना चाहती है, जबकि हिंदी में शी गोज ऑन अ नेचर कैंप, जहां पर इंसिडेंट्स एग्जैक्टली वही होते हैं लेकिन लोकेशन एंड सेटिंग बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी चेंज हो जाती है। अब ऑफ कोर्स इन दोनों वर्जन्स के अंदर इन कैंप की शॉट्स कम ज्यादा है, मतलब मलयालम वर्जन में इसके बिल्कुल शॉट्स नहीं दिखते, लेकिन हिंदी वर्जन में हमें दिखाया जाता है इस कैंप के और डिटेल्ड शॉट्स उस इंट्रोडक्टरी सॉन्ग में जहां पर ये फैमिली एक ट्रिप पर जाती है। मलयालम वर्जन में द प्रोटैगनिस्ट का जो ब्रदर इन लॉ होता है, वो जो लैंड होता है जहां पर गाड़ी डुबाई जाती है, वो लैंड डिस्प्यूटेड लैंड है, एंड ये ब्रदर इन लॉ लीगली इस लैंड को अप्रूवल लेना चाहता है। जबकि हिंदी वर्जन में इसका ऑपोजिट दिखाया गया है, जहां पर वो जो स्टोन क्वेरी है, वो स्टोन क्वेरी एक इलीगल पासिंग के बारे में बताया जाता है, और उसने उस स्टोन क्वेरी को बंद कराया था, इसकी डिमांड की थी। तो दोनों वर्जन में आंदोलन करने वाला ब्रदर इन लॉ है, लेकिन ट्रैक्स ऑफ दैट एरिया अलग थे। अब इन दोनों लोकेलिटीज में बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी ऑफ दैट लोकेशन एंड द इन्फ्लेशन यहाँ पर दिखाया जाता है कि मलयालम वर्जन में जो भी फिगर्स और अमाउंट्स पैसों के हैं वो कम है,
हिंदी वर्जन में ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जो करप्ट कॉप था इन दोनों कहानियों के अंदर, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ ताकि वी कैन स्टिक टू द कैरेक्टर, ताकि नाम में घुसेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन मलयालम वर्जन में उस कैंटीन से उधार था वो कुछ 14,500 रुपए का था, एंड हिंदी वर्जन में 3,500 का। तो यहाँ पर मनी डज नॉट बिकम अ बिग मोटिवेशन फॉर द प्रोटैगनिस्ट टीजिंग दैट कैरेक्टर उस कैंटीन वाले के सामने, लेकिन ये एक पर्सनल बैटल ज्यादा बन जाता है हिंदी वर्जन में, बिकॉज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो विजय उसे पर्सनली ट्रिगर करता है, लेकिन मलयालम वर्जन में ये नहीं दिखाया जाता है। मतलब हिंदी वर्जन में इस कॉप का एक पर्सनल एजेंडा बिल्ड किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई पार्ट 2 के अंदर ये कॉप रिटेन होता है एंड मलयालम वर्जन में वो कॉप रिटेन नहीं होता। दोनों वर्जन्स में गाड़ियां अलग है, एक में मारुति है, एक में ह्यूंडई है। ऑफ कोर्स मारुति इज मोर पॉपुलर इन द साउथ इंडियन रीजन, दैट्स व्हाई हिंदी वर्जन में सत्संग के बहाने ये लोग उस ट्रिप पर जाते हैं उस दिन को रिक्रिएट करने के लिए, एंड मलयालम वर्जन में एक ध्यानम पर जाते हैं। इसके बाद मलयालम वर्जन में जब लड़का उस लड़की अंजू को मिलने आता है रात को, तो मदर प्रेजेंट नहीं होती, दैट मीन्स शी डजंट टेल हर मदर अबाउट इट, एंड मदर वहां पर एक्सीडेंटली नहीं आती, शी सी समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन हिंदी वर्जन में श्रेया सरन का जो कैरेक्टर है उसको उसकी बेटी पहले से बता देती है और मदर पहले से प्रेजेंट होती है, रेडी फॉर द बॉय टू कम, जिसके बाद जो भी सीन्स होते हैं एग्जैक्टली सेम फ्रेम बाय फ्रेम। अब सबसे बड़ा डिफरेंस नंबर 10 ये है कि इन दोनों मूवीज के अंदर जो मदर का कैरेक्टर है मलयालम वर्जन में इसकी इंट्रोडक्शन भी इतनी सिनेमैटिक नहीं है, नीदर इज शी शोन टू बी सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तबू का कैरेक्टर यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाता है एज एन एंटी हीरो। एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन के साथ इनकी इंट्रोडक्शन होती है इस पूरी मूवी में, लेकिन मलयालम वर्जन में वो काफी फ्लैट है। एंड मैंने ये ऑब्जर्व किया है दोनों मूवीज के अंदर, द मलयालम वर्जन इज क्वाइट रियलिस्टिक, थोड़ा और ग्राउंडेड मूवी है, जबकि हिंदी थोड़ा और सिनेमैटिक और ड्रामेटिक है। पार्ट 1 का मलयालम वर्जन इज व्हाट आई डिड नॉट प्रेफर, मतलब मुझे हिंदी वाला बेटर लगा, लेकिन पार्ट 2 में मलयालम वर्जन की जो ग्राउंडेडनेस है वो मुझे बेटर लगी। एंड सो ये मदर की इंट्रोडक्शन यहाँ पर होती है विद टॉर्चर सीन जो मलयालम वर्जन में मिसिंग था। एंड जब प्रोटैगनिस्ट अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस फोन को फेंकने एंड गाड़ी को डुबोने जाता है, तो मलयालम वर्जन के अंदर वो इस फोन को फेंकता है महाराष्ट्र जाने वाली ट्रक में, एंड गोवा में ये ट्रक में फेंकता है जो तमिलनाडु जाने वाली है। मलयालम वर्जन में जो लड़का था उसने रिसेंटली 26,000 रुपीज खर्च किए थे अपने क्रेडिट कार्ड से, जबकि हिंदी वर्जन में ये वर्जन इन्फ्लेटेड है एंड उसने खर्च किए थे 60,000। सो इट्स नॉट जस्ट इन्फ्लेशन, लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से उन्होंने फिगर्स एंड अमाउंट्स को चेंज किया है। सेकेंड मूवी के अंदर भी फिल्म फाइनेंस करने, राइटर के ड्यूज देने के लिए हर जगह अमाउंट डिफरेंट है, विल कम टू दैट। तो अब तक कहानी में ये लड़का आता है, इन फैमिली को ब्लैकमेल करता है, उस लड़की के हाथों एक्सीडेंट में लड़का मर जाता है। ये रोते हुए अपने फादर को वापस बुलाते हैं, फादर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है और सबको बोलता है कि ये बात भूल जाओ, एंड इसके बाद सबूत मिटाने में लग जाता है। द फर्स्ट सबूत बीइंग द कार, जो वो गाड़ी चलाकर यहाँ पर आया था, एंड सेकंड सबूत उसका मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड, जिसको लेकर वो निकलता है उस जगह पर जहां पर ये सत्संग या ध्यानम होने वाला था इन द रिस्पेक्टिव वर्जन्स। अब डेट्स पर ध्यान डालो, जो माँ है और जो बड़ी बेटी अंजू है, ये इस बॉडी को दफनाते हैं 10:30 रात को ऑन 2 अक्टूबर नाइट। द इंपॉर्टेंट मिसिंग डिटेल यहाँ पर यह है कि 4th मॉर्निंग जिस दिन पे वो सत्संग को और उस 2nd एंड 3rd को रिक्रिएट करने वाले थे, उस मॉर्निंग के 4 बजे सुबह में वो इस बॉडी को शिफ्ट करके नियर बाय पुलिस स्टेशन में दफना देता है, जहां पर काम चल रहा था फ्लोर वर्क का, साथ साथ में सेम कॉन्ट्रैक्टर उसकी छोटी दुकान का काम कर रहा था। सो इट जस्ट बिकम्स सिंपलर। फर्स्ट मूवी वही खत्म होती है कि बॉडी दफनाई गई थी पुलिस स्टेशन में एंड कोई भी गेस नहीं कर पाया था। हिंदी और मलयालम वर्जन में दिनों का भी काफी डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी वर्जन में हमें बताया जाता है कि विजय और उसकी फैमिली सत्संग को कंप्लीटली देखती है ताकि जब पुलिस ने सवाल पूछे तो उनके पास सारे जवाब हो, लेकिन इस सत्संग की डीवीडी आती है इवेंट के 2 हफ्ते बाद, लेकिन मलयालम वर्जन में उसे इंस्टेंटली ये सीडी मिल जाती है एंड द रिवाइज। अब इस पूरे फैक्ट को चेंज करने के लिए हिंदी वर्जन में वो गाड़ी मिलती है उन्हें 14 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद, लेकिन मलयालम वर्जन में उन्हें ये गाड़ी मिलती है 3 दिन बाद। सो ऑल द डेट्स हैव बीन चेंज्ड, द होल इवेंट इज द सेम, बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी कैसे उन्होंने अडेप्ट किया है हिंदी वर्जन को। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट हमें ये बताया जाता है कि पुलिस वाले ये एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाते कि विजय 2nd एंड 3rd को वहां पर था लोकली एंड पंजी नहीं गया था। इसका एक रीजन बहुत अच्छे से दिखाया जाता है जब तबू का कैरेक्टर ये गेस करने की कोशिश करता है कि दृश्यम, मतलब कि जो भी चीजें देखी है वो चीजें उसने कैसे रिक्रिएट की होगी, एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द फिल्म। सो दिस इज द रियल क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। जैसा हुआ था, 2nd को वो लड़का आता है एंड ब्लैकमेल करता है, 10:30 के करीब एक्सीडेंट में लड़का मर जाता है, फिर विजय आता है एंड वो बोलता है इन सबको कि ये पूरे इंसिडेंट को भूल जाओ, जिसके बाद 3rd को वो गाड़ी और मोबाइल फोन डिस्पोज करने के लिए यहाँ से पंजी निकल जाता है जहां पर सत्संग था, एंड पंजी ही वो वापस जाने वाला है 4th को अपनी फैमिली के साथ इन 2 दिनों को रिक्रिएट करने के लिए।
जैसे ही थर्ड की सुबह ये गाड़ी लेकर यहाँ से निकलता है, द करप्ट कॉप सीज हिम, जिसके साथ उसका एक पर्सनल बीफ था। दोनों मूवीज के अंदर ये बीफ मेंटेन्ड है। हिंदी वर्जन में पर्सनल ज्यादा है और मलयालम वर्जन में थोड़ा ईगो बैटल है, लेकिन ये कॉप इसे देख लेता है थर्ड मॉर्निंग को, लेकिन ही इज नॉट सो श्योर। इसके साथ जो एक एलिबाई था, जिसका पासपोर्ट चेक करने एक कॉप आया था, वो भी शायद देखता है प्रोटैगनिस्ट विजय या जॉर्ज कुट्टी को, शायद नहीं, श्योर नहीं है। लेकिन इसके बाद ये वो सत्संग या ध्यानम की जगह में जाता है, नए फोन के अंदर सिम कार्ड डालकर इस फोन को डिस्पोज कर देता है उस ट्रक में जो या तो तमिलनाडु जा रही है या महाराष्ट्र जा रही है। एंड देन वो इस गाड़ी को उस एरिया ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ, जिस लैंड जो डिस्प्यूटेड लैंड था, जो भी लैंड के बारे में बताया था, उस वाटर बॉडी में दफना देता है, बिकॉज वो लैंड अभी डिस्प्यूटेड है तो वहां पर कोई नहीं जाता। सो दैट्स द बेस्ट वे। और उसके बाद थर्ड नाइट को अपने शॉप में असिस्टेंट को मिलता है, जो देख लेता है कि शायद ये टेंशन में है, और ये तब समझ जाता है कि ही कांट बी स्ट्रेस्ड एनीमोर एंड दैट्स व्हाई ही एक्ट्स नॉर्मल। वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कि कुछ नहीं हुआ था, अपनी फैमिली को भी वही इंस्ट्रक्ट करता है। फोर्थ मॉर्निंग को बस पकड़ के ये लोग वापस ध्यानम या सत्संग के एरिया में जाते हैं। इस बस में टिकट उससे कोई नहीं लेता, बिकॉज जो आदमी था बस वाला कंडक्टर उसका दोस्त था, तो यहाँ पर प्रूफ उन्हें चाहिए भी नहीं, बिकॉज फोर्थ की टिकट अगर दिखाएंगे तो पकड़े जाएंगे। यहाँ से फोर्थ एंड फिफ्थ के जो भी बिल्स वो कलेक्ट करता है वो सारे बिल्स को डिस्पोज कर देता है। एंड थर्ड की सुबह जब वो गाड़ी लेकर निकला था, उसने उन सारी सेम जगहों से बिल लिए थे जो फोर्थ को वो विजिट करता अपनी फैमिली के साथ एलिबाई क्रिएट करता है। थर्ड को जब गया था तो चुपचाप वो बिल्स ले लेता है, होटल में रजिस्टर में चुपचाप सेकंड की डेट डाल देता है, एंड दैट्स हाउ ही रिक्रिएट्स ऑल द एविडेंसेस जो उसके खिलाफ जा सकती थी। मतलब कि वो प्रीएम्प्ट करता है कि कॉप्स क्या ढूंढेंगे, और ये सब कुछ क्योंकि वो सादा मूवीज देखता है तो उसका सिनेमैटिक ब्रेन है, और उसका भी एक डिकोडिंग यूट्यूब चैनल होता है। इवेंचुअली इस फैमिली की सबसे छोटी लड़की के ऊपर फोर्स यूज करके निकलवा देते हैं कि उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन ने लाश को दफनाया था उनके कोर्ट यार्ड में। लेकिन सिंस विजय ने फोर्थ मॉर्निंग को इस लाश को चेंज कर दिया था, जो हमें पार्ट 2 में दिखता है, वहां पर जो बॉडी निकलती है हिंदी वर्जन में कुत्ते की निकलती है, एंड मलयालम वर्जन में एक लैम्ब की बॉडी होती है। एंड यहाँ पर पार्ट 1 दोनों की खत्म होती है जब दोनों के खिलाफ कोई भी सबूत उन्हें नहीं मिलता, सब डेट्स मॉफ्ड है, सब एविडेंसेस उसने चेंज कर दी थी, बॉडी भी वही नहीं मिली, एंड सो दे डोंट हैव एनी एविडेंसेस अगेंस्ट द प्रोटैगनिस्ट, जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी निकलता है। एंड हम सबको लगता है कि यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन इवेंचुअली कहानी यहाँ पर शुरू होती है। अब यहाँ पर इन दोनों मूवीज के पार्ट 2 रिलीज होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हिंदी वर्जन एंड मलयालम वर्जन और कोई भी वर्जन मलयालम के बाद इस डायरेक्टर ने एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि मेरी मूवी रिलीज होने के 3 महीने तक कोई मूवी रिलीज नहीं होगी, वरना हम लोग लीगल एक्शन लेंगे ताकि इसका सस्पेंस खराब ना हो। एंड एक्चुअली इट मेक सेंस। तो सेकंड मूवी उसी रात को शुरू होती है जिस रात को विजय ने बॉडी अपने कोर्टयार्ड से मूव करके पुलिस स्टेशन में दफनाई थी, जहां पर उसे इन द मलयालम वर्जन एक ऐसा आदमी मिलता है जिसने अपने ब्रदर इन लॉ को मारा था और वो भाग रहा था पुलिस से, लेकिन हिंदी वर्जन में वो एक ड्रग डीलिंग गॉन रॉन्ग डील से भाग रहा था। एंड देन ही स्पॉट्स विजय देयर, and eventually this turns out to be very dangerous or lethal for him in this movie। हमें मलयालम वर्जन के पार्ट 1 में ये बताया जाता है कि जॉर्ज कुट्टी के पास 5 एकड़ लैंड है, जिसमें से 2 एकड़ वो बेचकर एक मूवी बनाना चाहता है, जिसमें से वो राइटर को देता है पैसे 1 लाख इन द मलयालम वर्जन, 10 लाख देता है हिंदी वर्जन में, ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्री चेंजेस। एंड ओवरऑल इसने अब तक 35 लाख खर्च किए हैं इस मूवी की क्रिएशन पर। यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन मिलता है 2 कैरेक्टर्स का जो इन फैमिली के आसपास नेबर्स रहते हैं, एंड दे कीप फाइटिंग, उनका डोमेस्टिक वायलेंस होता है। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मूवी या सेंटर ऑफ दिस मूवी हमें पता चलता है कि ये 2 प्लांटेड कॉप्स थे फ्रॉम द न्यू आईजी ऑफ दिस टाउन। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्राइमरी डिफरेंस निकलता है हिंदी एंड मलयालम वर्जन में। मलयालम वर्जन में जो मदर है उसका एंगल थोड़ा और इमोशनल है, वो एक साइड कैरेक्टर बन के लड़ती है, जबकि द मेन कैरेक्टर इज द न्यू आईजी ऑफ दिस टाउन। लेकिन तबू का कैरेक्टर यहाँ पर रिटेन होता है, जो यहाँ पर केस इन्वेस्टिगेट करती है। कुछ सीन्स के बाद पिछली जो बाप का कैरेक्टर होता है वो इस कैरेक्टर के पास आके अपने बच्चे की रिमेन्स मांगता है, बिकॉज वो पूजा करके उसे खत्म करना चाहते हैं। लेकिन द प्रोटैगनिस्ट ये रिवील नहीं कर सकता कि वो लाश एग्जैक्टली कहाँ पर छुपी थी, बिकॉज ऑफ कोर्स इट पुट्स हिज फैमिली इनटू डेंजर, एंड वो उसे जाने बोलता है, बोलता है कि यहाँ पर कभी मत आना। और भी कुछ चीजें दोनों मूवीज में कॉमन है, जैसे कि वो सीसीटीवी कैमरा एस्टैब्लिश कर देता है अपने थिएटर के ऑफिस में, एंड इन कैमराज में उसे पुलिस स्टेशन भी दिखता है, मतलब कि उसने इस पूरे थिएटर को स्टार्ट किया था उस पुलिस स्टेशन पर नजर रखने के लिए। अब मलयालम वर्जन में यहाँ पर लोग जॉर्ज कुट्टी को विलेन या क्रिमिनल नहीं मानते, लेकिन हिंदी वर्जन में यहाँ पर क्लियरली एस्टैब्लिश किया जाता है कि विजय एक विलेन कैरेक्टर है, एंड लोगों को गुमराह करके ही आउटस्मार्ट द पुलिस। एंड एक और बहुत बड़ा चेंज सेकंड पार्ट ऑफ दृश्यम में ये था कि जो कॉप था इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मलयालम मूवी, उसे यहाँ पर रिटेन नहीं किया जाता है, वो सस्पेंडेड है, लेकिन हिंदी मूवी में उसे रिटेन किया जाता है। एंड एक 7 साल की सस्पेंशन के बाद वापस इस केस पे लाया जाता है, जबकि पार्ट ऑफ द मलयालम वर्जन 6 साल के बाद बेस्ड थी। अब इन दोनों मूवीज के अंदर
जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक राइटर, नोन राइटर फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री को हायर करता है कहानी लिखने के लिए। एंड इसके ज्यादा कट्स हमें इनिशियली नहीं दिखाए जाते, हमें लगता है कि एक्चुअली ही वांट्स टू मेक अ स्टोरी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड हमें बताया जाता है कि जो कहानी वो लिख रहा था ये एग्जैक्टली वही कहानी है जो उसकी रियल लाइफ कहानी थी। एंड इसका एंड वो इसलिए लॉक नहीं कर रहा था बिकॉज वो चेंज होता बेस्ड ऑन पुलिस का बिहेवियर ऑफ दिस ऑनगोइंग पार्ट 2 स्टोरी। कुछ कुछ चीजें मलयालम वर्जन में अलग है। फॉर एग्जाम्पल मोहनलाल का कैरेक्टर, जो प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर है, वो अजय देवगन से बड़े है, तो यहाँ पर वाइफ भी बड़ी है और बेटियां भी बड़ी हो जाती है। दैट इज वाई मलयालम वर्जन में जो छोटी बेटी है वो फिल्म मेकिंग सीखने एक हॉस्टल जाती है, हॉस्टल में रहती है एंड इनिशियल सीन में मिसिंग है। हिंदी वर्जन के अंदर वो छोटी बेटी, बिकॉज शी सो स्मॉल शी कांट बी इन कॉलेज, तो ये चारों लोग का फैमिली एग्जैक्टली वैसे ही रिटेन्ड जैसे पार्ट 1 में था। अब हिंदी वर्जन के अंदर हमें एक प्रेयर मीट दिखाया जाता है उस लड़के के लिए, सैम की लाश के लिए, एंड उसके पेरेंट्स ये रखते हैं। और यहाँ पर हर सीन में आप देखोगे कि कैसे फोर्सफुली उसके पेरेंट्स के सीन ऐड किए गए हैं, बिकॉज ये कैरेक्टर रिटेन्ड है पार्ट 1 से। लेकिन मलयालम वर्जन में ऐसा कोई प्रेयर मीट नहीं होता। एंड यहाँ पर जो नया आईजी आता है वो केस ले लेता है, लेकिन हमें एक कॉमन लिंक बाद में समझाया जाता है मलयालम वर्जन में। हिंदी वर्जन में पहले स्टैब्लिश हो जाता है कि जो नया आईजी है वो उस मदर का एक्स कॉलीग था दोनों मूवीज के अंदर, और उसके लिए ये एक पर्सनल बैटल था मोर देन अ क्रिमिनल विक्टिम। इन दोनों वर्जन्स के अंदर ये जो नेबर्स होते हैं ये शैडो पुलिस होते हैं, मतलब कि दे आर वर्किंग फॉर कॉप्स, लेकिन उनका ट्रस्ट जीतकर वो उस मदर से इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं कि उसने बॉडी को अगर दफनाया तो कहाँ दफनाया। लेकिन जो प्रोटैगनिस्ट है ही सो इंटेलिजेंट कि वो इन्हें आउटस्मार्ट करने के लिए वाइफ को कभी कुछ बताता ही नहीं है, ताकि वो एक्सीडेंटली भी कुछ लीक ना कर पाए। एंड आगे जाकर ये बहुत बेनिफिट होता है बिकॉज ये लोग कॉन्स्टेंटली उससे सवाल पूछते रहते हैं एंड इवेंचुअली वो कुछ लीक कर भी देती है। दोनों वर्जन्स में ये बता देती है कि कैसे वो लड़का एक पर्वर्ट था एंड विजय ने 4th मॉर्निंग को बॉडी की पोजीशन चेंज कर दी थी, लेकिन इसके बाद उसे पता नहीं, सो शी कांट लीक इट। एंड दोनों वर्जन में प्लॉट ट्विस्ट है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको समझाऊं तो दोनों वर्जन्स के अंदर एक कॉप था, करप्ट कॉप, जो रिटेन्ड था हिंदी वर्जन में। मलयालम वर्जन में वो रिटेन्ड नहीं था। जो माँ है वो इस टाइम पुलिस में नहीं है, शी नॉट वर्किंग एज अ कॉप, लेकिन हिंदी वर्जन में शी इज नॉट वर्किंग एज अ कॉप, लेकिन फिर भी उसके ट्रैक्स और एंगल ऐसा ही है जैसे वो कॉप थी एंड तब्बू को इंपॉर्टेंस दिया गया है। एंड इस कहानी की पैन आउट करते करते हमें ये बात बताई जाती है, एंड दैट्स द आउटलाइन सेकंड पार्ट की, कि उसने बॉडी को दफनाया था जरूर और उसे पता था कि किसी ना किसी दिन पुलिस आएगी और उसे पकड़ लेगी, एंड इसीलिए 2 लोगों के साथ वो दोस्ती करता है। लेकिन ये 2 लोग कौन है और इसे कैसे पता चलता है इन दोनों लोगों के बाद? देखो, जो राइटर वो हायर करता है वो एक बड़ा राइटर है, उसकी कॉन्टैक्ट्स है पुलिस में। तो इस राइटर को जो कहानी प्रोटैगनिस्ट बनवाना चाहता है इनटू अ मूवी, एक्चुअली मूवी नहीं बनने वाली थी और ये इसकी रियल कहानी से अडेप्टेड एक कहानी थी, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं थी। एंड दोनों वर्जन्स में कुछ कुछ डिफरेंस है, लेकिन कहानी मोटी मोटी वही है। एंड वो ये है कि एक मिडिल क्लास फैमिली है, ही इज रिफरिंग टू हिज ओन फैमिली, जिसके अंदर एक लड़का है एंड वो एक लड़ाई में एक बड़े पावरफुल आदमी के बेटे को मार देता है। जिसके बाद ये मिडिल क्लास फैमिली का जो बाप है वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए इस लाश को दफना देता है। इन द हिंदी वर्जन एक बड़े बिल्डर का बेटा था ये लड़का जो मरा था, एंड इसीलिए उसके बाप की किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। एंड इन द मलयालम वर्जन एक लेजिस्लेटर था, इसलिए उसकी लेजिस्लेटिव बिल्डिंग के अंडर कंस्ट्रक्शन जगह में दफना देता है। एंड इवेंचुअली पुलिस को इसके बारे में पता चल जाता है। भाई एग्जैक्ट सेम स्टोरी यहाँ पर पैन आउट हो रही है दोनों मूवीज के अंदर। ये आईजी कैसे क्लूज इकट्ठा करते करते विजय के बहुत पास पहुंच जाते हैं यहाँ पर, बिकॉज उन्हें उस आदमी ने जिसने विजय को या प्रोटैगनिस्ट को पुलिस स्टेशन में लाश दफनाते हुए देखा था, वो आदमी टेस्टिफाई करता है पैसों के लालच में, जिसके बाद विजय और उसकी फैमिली को इंटेरोगेट किया जाता है। मलयालम वर्जन में 12 घंटे और हिंदी वर्जन में 8 घंटे। एंड इस इंटेरोगेशन के बीच में वो बिकॉज वायलेंट हो जाते हैं एंड उसकी बड़ी बेटी को फिट्स फ्रॉम PTSD फ्रॉम द फर्स्ट मूवी है, तो दैट्स वाई विजय यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन वैसे बताता है जो रियल स्टोरी थी, कि एक लड़का था जो उसे लगा एक चोर है, वो कुछ देख रहा था उसके घर में, उसने रॉड से उसे मारा, वो मर गया। इन रियलिटी जो होता है वो अभी भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है ताकि उसे जेल जाना पड़े। लेकिन टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स ये राइटर बोलता है कि विजय ने ये पूरी कहानी अपनी मूवी के लिए बनाई थी, लेकिन बाद में कोर्ट में ये बात डिनाई कर देता है बोल के कि मुझे प्रेशर में ये बोलना पड़ा। एंड वेरी स्मार्टली विजय जिस मूवी की कहानी बनाना चाहता है उस कहानी को कॉपीराइट करने के लिए एक बुक बना देता है। एंड इस कोर्ट केस या क्लाइमैक्स के कोर्ट केस में ये आरोप पुलिस पर लगाया जाता है कि जो पूरी कहानी उन्होंने बनाई थी अबाउट विजय एंड हिज फैमिली, इस बॉडी को दफनाने में, ये इस कहानी से ली गई है, जबकि इन रियलिटी वो रियल कहानी थी। लेकिन विजय ने बिकॉज उसे एक स्टोरी बुक के फॉर्म में कॉपीराइट कर दिया था, तो लोगों को लगा कि वो कहानी से इंस्पायर्ड पुलिस वाले अपना पर्सनल एजेंडा निकाल रहे हैं प्रोटैगनिस्ट से। इसके बाद कोर्ट को पता चलता है कि जो स्केलेटन उन्हें पुलिस स्टेशन से मिला था, जो सबसे बड़ा सबूत था इन प्रोटैगनिस्ट्स के अगेंस्ट, वो स्केलेटन उस लड़के का था ही नहीं, जबकि द रियलिटी इज कि प्रोटैगनिस्ट ने एंटिसिपेट कर लिया था कि कॉप्स को पता चल जाएगा, एंड इसीलिए उसने 2 लोगों के साथ दोस्ती की थी। एक आदमी ग्रेवयार्ड में काम करता था जो लाशों को दफनाता था, और दूसरा आदमी एक
लैब टेस्टिंग का वॉचमैन था। अब फर्स्ट आदमी को इसलिए बीफ्रेंड करता है बिकॉज उसे पता चलता है कि बिकॉज ही वांट्स अ लाश जो उस ओरिजिनल लड़के की लाश से मिले, उसकी एज से एक ऐसी इंजरी जो सर पे लग के होती है, उसे जैसे ये लाश मिलती है उस जगह पर जहां पर दफनाया जाता है, वहां की ग्रेव डिगर से दोस्ती करता है, उसकी मदद करता है, उसकी बेटी को पढ़ाता है, उसको शादी करवाता है एंड बेसिकली बी फ्रेंड्स हिम ताकि वो उस दूसरे लड़के की लाश से इस ओरिजिनल लड़के की लाश को रिप्लेस कर सके। लेकिन इसे रिप्लेस करने के लिए लैब में डीएनए टेस्टिंग लगेगी। इस इंफॉर्मेशन को वो उस राइटर से ही निकलवाता है जिस राइटर के पुलिस में दोस्त है, वो उसे पूरा प्रोसीजर बताते हैं ये सोचकर कि इस पर मूवी बनेगी और मूवी रियलिस्टिक होगी, लेकिन इन रियलिटी वो अपनी रियल लाइफ की कहानी इसे नरेट करता है एंड देन वो उस वॉचमैन को दोस्त बनाता है जो उस लैब का वॉचमैन है, उससे दोस्ती करता है। रात को दारू पीने के दौरान वहां पर जैसे वो आदमी बेहोश होता है, यहाँ पर स्केलेटन्स को एक्सचेंज कर देता है, ओरिजिनल स्केलेटन्स को जला देता है विद एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्ट 3 के लिए। एंड उसके कुछ बोन्स अपने पास रख लेता है जो मूवी के एंड में पेरेंट्स को दे देता है ताकि आप उसकी एक शांति पूजा कर लो एंड इट गेट्स ओवर। एंड इवेंचुअली कोर्ट इस पूरे केस को डिसमिस कर देता है ये बोलकर कि पूरा एक पर्सनल एजेंडा लग रहा है एंड पुलिस ने ये कहानी विजय की बुक से उठाई है, जबकि विजय ने उस बुक को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था कि किसी एक दिन जब वो पकड़ा जाएगा तो कोर्ट को लगेगा कि ये पूरी कहानी फैब्रिकेटेड है फ्रॉम अ कहानी जो ऑलरेडी कॉपीराइटेड थी जस्ट 1 ईयर पहले जब ये नए आईजी ने इस पूरे केस को ज्वाइन किया था। अब आई नो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू एक्सप्लेन लाइक दिस, लेकिन मैं आपको जितना हो सके सिंपली बता रहा हूँ। हिंदी एंड मलयालम वर्जन में अगेन कुछ डिफरेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल मलयालम वर्जन में जो नया आईजी है ये कभी भी फैमिली को नहीं मिलता, जबकि हिंदी वर्जन में अक्षय खन्ना की इंटेंसिटी को देखते हुए ये फैमिली को मिलने जाता है फॉर अ स्लो बर्निंग स्केरिंग सीन जहां पर देखकर अक्षय खन्ना को यू एक्चुअली बी फ्राइटेंड ऑफ हिम। मलयालम वर्जन में जो पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है कि लाश कहाँ छुपाई थी ये थोड़ा और डिटेल्ड है। ये लोग नियर बाय रबर प्लांटेशंस में जाते हैं, फॉरेस्ट को सस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इवेंचुअली दे फील कि इतना टाइम उसके पास था नहीं तो उसने लाश को आसपास ही कहीं छुपाया होगा, जिसके बाद वो विटनेस जिसने सुबह में प्रोटैगनिस्ट को लाश छुपाते हुए देखा था वो आ जाता है। एंड सिंस इन लोगों को उस शैडो पुलिस के थ्रू उस टाइम ऑफ डिगिंग के बारे में पता चल जाता है, सो दे नो कि उसके पास सिर्फ 2 घंटे थे बिकॉज उसके बाद 4th मॉर्निंग को निकला था टू द लोकेशन जहां पर वो सत्संग या ध्यानम हुआ था। So I feel that the investigating part of the Hindi version was better because ये quick cuts में fast था, लेकिन मलयालम version में थोड़ा और slow burn था and I felt कि जो सीन हिंदी में काटे गए थे that were actually good. Also मलयालम version में पर्सनल एजेंडा उस करप्ट कॉप का दिखाया ही नहीं जाता बिकॉज वो कॉपी नहीं है, लेकिन हिंदी वर्जन में जो कैरेक्टर था पार्ट 1 में वो अब भी अपना पर्सनल एजेंडा दिखाते हुए उसी ट्रैक को कंटिन्यू करता है जस्ट लाइक तबूज कैरेक्टर। अब कुछ और भी छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो मलयालम और हिंदी वर्जन में वो राइटर जब अपनी कहानी नरेट करता है उसमें बताए जाते हैं। एंड दैट इज राइटर जब इस प्रोटैगनिस्ट को मिलता है मलयालम वर्जन में 3 साल पहले मिलता है एंड हिंदी वर्जन में 5 साल पहले। दोनों मूवीज में 15 मिनट की नरेशन देता है। मलयालम वर्जन में राइटर को 1 लाख एडवांस मिलता है, जबकि हिंदी वर्जन में लुकिंग एट द इंडस्ट्री 10 लाख एडवांस मिलता है। हिंदी वर्जन में न्यू कमर्स को उसकी मूवी में कास्ट करने का कोई रूल नहीं है, जबकि मलयालम वर्जन में एस्टैब्लिश होता है कि मोहनलाल का कैरेक्टर न्यू कमर्स को अपनी मूवी में कास्ट करना चाहता है। स्टोरी के बीट्स अलग है लेकिन ओवरऑल कहानी और आर्क वही है। सो बेसिकली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड पार्ट इन लोगों को स्केलेटन मिलता है लेकिन वो किसी और लड़के का निकलता है एंड ये लोग बोलते हैं या मानते हैं कि पुलिस ने उस बुक से रेफरेंस लेकर किसी रैंडम स्केलेटन को अपने पुलिस स्टेशन में बरी कर दिया था एंड विजय को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद विजय उन बोन्स को उसके फैमिली मेंबर्स तक पहुंचा देता है और वो लोग इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। एंड इसके बाद मलयालम वर्जन में एक क्लिफ हैंगर छोड़ा जाता है पार्ट 3 के लिए। हिंदी वर्जन में ये मिसिंग है एंड ये क्लिफ हैंगर कुछ ऐसा था जहां पर वो डिस्कशन होता है अब जो प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है वो एंटिसिपेट करेगा कि पुलिस फिर से उसके पास कब आएगी एंड ही इज ऑलवेज गोना बी रेडी फॉर इट। हिंदी वर्जन में ये पार्ट मिसिंग था। अब क्योंकि पार्ट 3 का ट्रेलर अब रिसेंटली रिलीज हुआ है एंड 21 मई को पार्ट 3 आ रही है, सो व्हाट एग्जैक्टली डू आई थिंक दैट वी गोना सी इन दिस मूवी। देखो ट्रेलर के अंदर कुछ चीजें रिवील की है। जो लॉयर इस प्रोटैगनिस्ट का केस लड़ती है वो लॉयर यहाँ पर बताती है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो मानेंगे कि आप लोग क्रिमिनल्स हो एंड नॉट जस्ट पीपल, पुलिस एंड द जनरल पब्लिक ये मान सकते हैं, उनको मानने दो, लेकिन यू कीप बिलीविंग द स्टोरी जो आप लोगों ने क्रिएट की है। यहाँ पर एक्स आईजी मतलब जो तबू का कैरेक्टर था या मलयालम वर्जन में मदर का था, ये दोनों अब 3rd पार्ट में ट्रॉमा में है, मतलब कि अपने बेटे के मौत के ऊपर अब तक आ नहीं पाए हैं एंड द फादर इज टेकिंग केयर ऑफ दैट कैरेक्टर। मेरे हिसाब से इस पूरे फैमिली का माँ बाप का कैरेक्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत ट्राई कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया जाता है अबाउट पब्लिक ट्रायल एंड दैट इज मीडिया ट्रायल। मतलब कि मीडिया की किसी एजेंसी यहाँ पर सुराग फिर से ढूंढने की कोशिश करेंगे एंड जो लूज एंड्स है, फॉर एग्जाम्पल जो वॉचमैन जिसको विजय ने कॉन्फिडेंस में लिया था और वो ग्रेव डिगर की फैमिली,
हो सकता है उनसे इंटेरोगेशन हो और ये पता करने की कोशिश करे कि वाई ही वाज हेल्पिंग देम, एंड फिर उसका मोटिव दिखे। एंड विजय ऑफ कोर्स कीप्स डिफेंडिंग द स्टोरी एज द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड, ताकि प्रोटैगनिस्ट की मोटिवेशन दिखे एंड प्रोटैगनिस्ट कैसे अपनी फैमिली को बचाते बचाते इन सारे इंसिडेंट्स या इन सारे एलिबाइज को डिफेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो बताए कि तुमने ये जो कहानी लिखी है इसकी मूवी क्यों नहीं बनाई, एंड व्हाई वुड द पुलिस यूज योर ओन स्टोरी, तुमने ऐसी कहानी क्यों लिखी थी। यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि कैसे इस फैमिली ने जो खोया वो हमें नहीं पता, मतलब कि जो मेंटल पीस उन्होंने खोया था, या ऐसा हो सकता है कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वो मिसिंग सीन्स जो हमें नहीं दिखाए गए थे बॉडी ट्रांसफर करने के दौरान, इस फैमिली के ट्रॉमा को मिस कर दिया, वो सारी पार्ट्स दिख सकते हैं। लेकिन मेन पार्ट इस थर्ड पार्ट में मेरे हिसाब से मीडिया ट्रायल का ही रहेगा, जहाँ पर डिबेट्स में जो आजकल बहुत पॉपुलर है उसमें इस केस को फिर से खोला जाएगा। यहाँ पर आईजी रिटर्न होता है पार्ट 2 से इन द मलयालम वर्जन, लेकिन मेरे हिसाब से पार्ट 3 में तबू का ही कैरेक्टर रिटेन होगा। एंड सिंस अक्षय खन्ना इस फ्रेंचाइजी में नहीं लौट रहे तो वहां पर एक नए आईजी को प्लेस करना पड़ेगा एंड द स्टोरी वुड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। अब जैसे ही हिंदी वर्जन का ट्रेलर आएगा मैं उसे भी डिकोड करूंगा टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी चेंजेस थे इन बोथ दीज वर्जन्स यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, क्योंकि तब तक मलयालम वर्जन ऑलरेडी रिलीज हो चुकी होगी, सो वी वुड हैव नोन व्हाट द स्टोरी इज गोना बी अबाउट। गाइस जस्ट एन ऑनेस्ट रिक्वेस्ट, इस वीडियो को बनाने में मुझे एक्चुअली 3 दिन गए हैं एंड इट्स टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू सी एवरी फिल्म फ्रेम बाय फ्रेम, मतलब मैंने 2.5 घंटे की 4 मूवीज देखी है, सो इट्स बीन क्वाइट अ टीडियस एफर्ट। तो अगर आप इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हो, टू गिव यू अ प्रीकैप एंड डिफरेंस बिटवीन द हिंदी एंड मलयालम वर्जन ऑफ द फिल्म दैट्स रिलीजिंग ऑन 21st, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इट हेल्प्स माई चैनल ग्रो। जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे दैट्स द फास्टेस्ट आई कैन गेट एन एडिटर ऑन बोर्ड। सेकेंडली, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आप मोहनलाल के फैंस हो, अजय देवगन के फैंस हो या दृश्यम फ्रेंचाइज के फैंस हो, तो आप इस वीडियो को हाइप कर सकते हो। दैट विल ऑल्सो हेल्प दिस वीडियो रीच आउट टू पीपल, सिंस मेरी ऑडियंस इस फ्रेंचाइजी में अब तक इतनी है नहीं, सो वील हेल्प बिल्ड दैट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। आई नो थोड़ा लंबा था, लेकिन इतनी डिटेल स्टोरी थी तो डिटेल वीडियो बनाना जरूरी था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, सब्सक्राइब टू आनंदवर्स एंड पीस आउट।